दोस्तों, दिल्ली के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए अगले साल से एग्जामिनेशन गाइडलाइन अलग होने वाली है। भारतीय संसद द्वारा 2019 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने कक्षा तीसरी से 8वीं के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 से नई एग्जामिनेशन गाइडलाइन और प्रमोशन पॉलिसी जारी की है। दरअसल संसद द्वारा 2019 में इस अधिनियम में संशोधन कर राज्यों को अनुमति दी गई कि राज्य ये निर्धारित कर सकते हैं कि कैसे और किन परिस्थितियों में नो डिटेंशन पॉलिसी से इतर जाते हुए कक्षा 5वीं और 8वीं में विद्यार्थियों को डिटेन कर उनके अगली कक्षा में प्रमोशन को रोक सकते हैं। नई एग्जामिनेशन गाइडलाइन और प्रमोशन पॉलिसी शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू की जाएगी। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि दिल्ली के स्कूलों में तीसरी से 8वीं कक्षा में विद्यार्थियों का किस प्रकार असेसमेंट होगा और ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जब 5वीं और 8वीं के बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करने से रोका जा सकेगा। क्या होगा नई गाइडलाइन में? दोस्तों, नई गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 5वीं व 8वीं में बच्चों की लर्निंग का मूल्यांकन में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के साथ साथ को करिकुलर गतिविधियां भी शामिल होगी। इन को करिकुलर गतिविधियों में प्रोजेक्ट बेस्ड गतिविधियां, पोर्टफोलियो, कक्षा में बच्चों की प्रतिभागिता, थिएटर, डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स आदि गतिविधियों में प्रतिभागिता, बच्चों की अटेंडेंस इत्यादि शामिल है, जहां विद्यार्थियों को अपने स्किल को बेहतर करने के साथ साथ प्रदर्शन सुधारने का भी मौका मिलेगा। एससीईआरटी के इस नए असेसमेंट गाइडलाइन के तहत अगर कोई बच्चा किसी कारणवश कक्षा 5वीं या 8वीं में पास नहीं हो पाता है तो इस रिजल्ट घोषित करने के 2 महीने के भीतर अपने प्रदर्शन को सुधारने का एक और मौका मिलेगा। आपको बता दें कि एससीईआरटी एक नए असेसमेंट गाइडलाइन को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से सभी सरकारी सहायता प्राप्त दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली छावनी बोर्ड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में लागू किया जाएगा। सामान्य गाइडलाइंस: किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5वीं और 8वीं में नियमित परीक्षा होगी। यदि कोई बच्चा कक्षा 5वीं या 8वीं की परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर पूर्ण परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। कक्षा तीसरी, चौथी, छठी और 8वीं का मूल्यांकन कक्षा 5वीं और 8वीं के सामान्य परीक्षा पैटर्न पर किया जाएगा। कक्षा तीसरी, चौथी, छठी और 8वीं के छात्रों को एक ही कक्षा में डिटेन नहीं किया जाएगा। कक्षा तीसरी से 8वीं के लिए शैक्षणिक सत्र में मध्य अवधि परीक्षा यानी सितंबर से अक्टूबर और वार्षिक परीक्षा यानी फरवरी और मार्च के रूप में मूल्यांकन होगा। कक्षा तीसरी से 8वीं के लिए पेन और पेपर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में रटने के बजाय स्किल्स, समझ और वास्तविक जीवन में अपने ज्ञान के प्रयोग के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट के लिए अंकों में सब्जेक्ट, एनरिचमेंट, उपस्थिति, परियोजना आधारित गतिविधियां, पोर्टफोलियो, ये सब शामिल है। क्या है 5वीं व 8वीं के लिए पासिंग क्राइटेरिया? अगली परीक्षा में प्रमोशन के लिए सत्र के अंत में पास घोषित होने के लिए विद्यार्थियों को सत्र प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। अगली उच्च कक्षा में प्रमोशन के लिए जरूरी है कि विद्यार्थी इंटरनल असेसमेंट में प्राप्त किए गए अंकों के अतिरिक्त मध्य अवधि परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में कुल अंक में से न्यूनतम 25% अंक प्राप्त करें। पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास घोषित होने के लिए एक छात्र को उस विषय में कम से कम 25% अंक प्राप्त करने होंगे जिसमें उसने पूर्ण परीक्षा दी है। अगर कोई छात्र उस विषय में कम से कम 25% अंक प्राप्त नहीं करता है जिसे उसे पुनः परीक्षा दी है तो उस विषय में 100 में से न्यूनतम 33 अंक प्राप्त नहीं करता है तो उसे आवश्यक पुनरावृत्ति की श्रेणी में रखा जाएगा। इस मामले में छात्र को अगले सत्र के दौरान उसी कक्षा में वापस रखा जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।